नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मंथली फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर में फी डेटा के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना आपको बताया था। हमने 10 बच्चों की डेटा एंट्री की थी 1 से लगाकर 10 तक। और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे 10 बच्चों की हमने एंट्री की थी तो आप देखेंगे समरी में यहाँ पर दिखा रहा है 10 टोटल स्टूडेंट 10। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है। ये समरी अभी बनना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे बच्चों की हम एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा, समरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम फी डेटा के बारे में समझ देते हैं। फी डेटा के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो को नहीं देखते तो मंथली फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मंथली फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर का मैं एक एक ऑप्शन आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहला जो रहेगा, यहाँ पर स्कूल जो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है वो आपके सामने शो होगी। पर्सनल डिटेल में जैसे स्कॉलर नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स, क्लास, सेक्शन, एडमिशन डेट और एडमिशन टाइप, ये आपके सामने शो हो रहा है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप बच्चों की डेटा एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आते जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पर है, इस एरिया में जो आप देखेंगे, इतना एरिया देखेंगे तो ये स्कूल फी का है। जैसे यहाँ पर लिखा है भी ये नोट केवल सफेद कलर के कॉलम में एंट्री करने की अनुमति होगी, यानी कि जो सफेद कलर के कॉलम आपको दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पर एंट्री करने की परमिशन होगी। ठीक है, अब ये लिखा है स्कूल फी, इसको भी पढ़ लीजिए आप। प्रत्येक माह का स्कूल का शुल्क स्वयं दर्ज करना होगा, यानी कि जो प्रत्येक माह का शुल्क होगा वो हमें स्वयं दर्ज करना होगा। ठीक है, अब ये जैसे अप्रैल लिखा हुआ है, अगर मैं हल्का सा इसको स्क्रॉल करता हूँ इस तरीके से, तो अब अप्रैल से लगाकर आप देखेंगे मार्च तक, यानी कि जो 12 महीने होते हैं पूरे ही 12 महीने का ऑप्शन होता है। कुछ लोग 6 महीने में भी फीस ले लेते हैं, कुछ लोग 10 महीने में फीस ले लेते हैं, या कुछ लोग 12 महीने में फीस लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस महीने में फीस लेना चाहते हैं वो फीस आपको यहाँ दर्ज करना है। नहीं लेना चाहते तो आप स्किप कीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसे आपको समझा देता हूँ। अब देखेंगे अप्रैल लिखा हुआ है, अप्रैल में यह लिखा है फी, यानी कि जो फीस आप उससे लेना चाहते हो वो आपको यहाँ दर्ज करना है। डिपॉजिट वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे आप डिपॉजिट फॉर्म के माध्यम से फीस जमा करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगला ऑप्शन है रिमेनिंग, जैसे जो फीस होगी, जो डिपॉजिट होगी वो रिमेनिंग उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इतनी इसकी फी है, इतना डिपॉजिट हो चुका है और इसका इतना रिमेनिंग है। यही कॉलम आपको पूरे 12 महीने में मिलेंगे। ठीक है, अप्रैल टू मार्च। ये टोटल फी का जो ऑप्शन है ये वैकल्पिक है, अगर आप रखना चाहते हो तो एंटर कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये स्कूल फी का ऑप्शन है। इसी तरीके से क्या होगा, व्हीकल फी, अगर व्हीकल फैसिलिटी आपके यहाँ पर तो व्हीकल फी का भी आया। देखिए मैं स्क्रॉल करके यहाँ तक लेकर आता हूँ, आप देखिए तो यहाँ पर जो व्हीकल रूट है ये व्हीकल फी का ऑप्शन है। प्रत्येक माह का वाहन का शुल्क स्वयं दर्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। जो व्हीकल रूट है, व्हीकल रूट ऑटोमेटिक आएंगे। ये कहाँ से आएंगे, जो आपने स्टूडेंट डेटा पर यहाँ पर जो दर्ज किए हुए है, ये जो व्हीकल रूट दर्ज की है यही के उठ के वहां पर आएंगे ना। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे लिखा है व्हीकल पीरियड, ये भी ऑप्शनल है। ये अगर आपको आपके डेटा को रखना चाहते हो तो आप उस कंडीशन में से इंटर कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें स्टार्ट डेट लिखा है, एंड डेट लिखा है, टोटल मंथ लिखा है, यानी कि जो भी बच्चा आपके यहाँ व्हीकल फैसिलिटी का उपयोग करता है वो कब से स्टार्ट डेट है उसकी, कब से उसने स्टार्ट करा है व्हीकल फैसिलिटी लेना और कब से कब तक लिया, यानी एंड डेट क्या है, जैसे 1 जुलाई से लगाकर 31 दिसंबर तक लिया या मार्च तक लिया, और उसको टोटल मंथ आपको यहाँ इंटर करना है। ये ऑप्शनल है, आपके डेटा के लिए है। अगर आप रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी ये टोटल फी का ऑप्शन भी ऑप्शनल है। जो मेन है वो ये जो 12 महीने लिखे हुए अप्रैल टू मार्च है, इसमें जो फीस ली जा रही है वो मेन है। आपको बता देता हूं पहले, यहाँ पर आपको फीस दर्ज करना होगी। आप जो फीस दर्ज करेंगे वही उस बच्चे की पेबल फीस बनेगी, और डिपॉजिट फी आप जो डिपॉजिट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगी और उसका रिमेनिंग दिखते जाएगा। यहाँ पर भी पूरे 12 महीने दिए गए हैं और आखिरी में यहाँ पर ग्रांड टोटल दिया गया है। ठीक है, ये ग्रांड टोटल ऑटोमेटिक बनकर आएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ केवल एक ही वर्क करना है, केवल एक वर्क। आप जो बच्चों से फीस ले रहे हैं वो दर्ज करना है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। अगला ऑप्शन है ओल्ड फी का, बकाया शुल्क का सत्र एवं शुल्क दर्ज करना होगा, यानी कि किस सेशन की फीस उसकी बकाया है और कितने रुपए बकाया है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली वर्क करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसको समझा दिया है आपको, अब आपको वर्क कैसे करना है वो समझ लीजिए। अभी जैसे समझ लीजिए यहाँ पर 10 बच्चे हैं, हो सकता है कि अब जब एंट्री करेंगे तो आपके पास 200 बच्चे हो, 500 बच्चे हो, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है 1000 बच्चों के लिए उपयोगी है, यानी कि 1000 बच्चों के डेटा को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको 2 तरीके बता देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिल्टर कैसे यूज करना है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जैसे समझ लीजिए ये स्टूडेंट 1 है, इससे हम जो फीस लेना चाहते हैं वो हमको दर्ज करना है। तो इसका तो नाम हमें सामने ही दिख रहा है, हम दर्ज कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अप्रैल मंथ में आप इससे कितनी फीस लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ दर्ज कर दिया है कि 500 रुपीज हम लेंगे। ठीक है,
अगला बच्चा जो स्टूडेंट 2 है इससे कितना लेंगे हम 300 रुपए लेंगे अगर हम लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जैसे आपने दर्ज किया, देखिए यहाँ पर रिमेनिंग फीस भी 500 बता रहा है, अभी डिपॉजिट कुछ किया नहीं है, ठीक है। अगले मंथ में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इससे कितने लेंगे, समझ लीजिए 450 लेंगे, किसी चीज की आपने छूट दे दी उसे, ठीक है। अगले महीने में मैं एक बच्चे का यहाँ पर करके बता रहा हूँ, अगले महीने वापस उससे 500 लेंगे, उसके अगले महीने में उससे कितने ले रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप उससे फीस लेना चाहते हो वो आपको इस तरीके से दर्ज करना होगी, बहुत ही आसानी से, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो हिस्सा है, इतना एरिया जो स्टूडेंट पर्सनल डिटेल है वो वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर फ्रीज पेन का उपयोग किया गया है। यदि आप चाहते हैं फ्रीज पेन कैसे उपयोगी है, किस तरीके से इसको उपयोग करना है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वीडियो को वहां से आप देख सकते हैं। अगस्त में उससे कितनी फीस लेना चाहते हैं, जैसे मैं करता हूँ, अगस्त में उससे 500 रुपये फीस लेना है, सितंबर में समझ लो उससे 400 रुपये फीस लेना है ना। अक्टूबर में उससे कितना लेना है, 250 रुपये लेना है। नवंबर में उससे कितना लेना चाहते हैं आप, 300 रुपये लेना चाहते हैं। जो भी फीस लेना चाहते हैं आप यहाँ पर इंटर करते जाइए, ठीक है। जैसे दिसंबर में कितनी लेना है, 500 रुपये लेना है। जनवरी में भी हम उससे 500 रुपये लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं फरवरी में भी 500 कर देता हूँ, और मार्च में 200 रुपये बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम फीस ले ली समझो। जो भी फीस आप लेना चाहते हो वो इस तरीके से आप दर्ज कर दीजिए, पूरे ही 12 महीनों की फीस यहाँ पर दर्ज हो जाएगी, वो यहाँ बताने लग जाएगा ग्रांड टोटल, ठीक है। 5400 रुपये उससे आप फीस लेना चाहते हैं, अभी तक कुछ जमा नहीं हुई है, और रिमेनिंग भी यहाँ पर बता रहा है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की फीस को इंटर कर सकते हैं। केवल व्हाइट बॉक्स में आपको फीस को इंटर करना है। एक बच्चे के ऊपर बमुश्किल आपको 1 मिनट का समय लगेगा फीस इंटर करने में। उसी तरीके से अब जैसे व्हीकल रूट है, अगर आप बच्चे की व्हीकल फैसिलिटी डालना चाहते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ कि 1/7/2025 को उसने व्हीकल फैसिलिटी स्टार्ट की, ठीक है। कब तक के लिए, वो 3/7/2025 तक के लिए है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। अब टोटल फीस इंटर करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या महीना आप लेना चाहते हैं उससे समझ लीजिए, मैं उससे 300 रुपये महीना लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सभी दूर 300 रुपये इंटर कर दूंगा कि 300 रुपये महीना उससे मुझे लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रॉल करते जाइएगा और उसकी फीस इंटर कर जाए। ऊपर मंथ दिख रहा है आपको, मंथ देख लीजिएगा किस मंथ में आपको इंटर करना है। जितना महीने की वो फैसिलिटी ले रहा है उतने महीने की आपको फीस दर्ज करना है। जैसे ये बच्चा दिसंबर तक ले रहा था, मैंने दिसंबर तक की दर्ज कर दी, आगे की दर्ज नहीं करी। आप चाहो तो अगर बच्चा मार्च तक फैसिलिटी ले रहा है तो आप मार्च तक दर्ज कर देना, जैसे मैं कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने दर्ज कर दिया, तो 3600 रुपये उससे आपको लेना है, ठीक है। अभी वो जमा करते जाएगा तो ऑटोमेटिक समरी बनती जाएगी। इसका जो अगला पार्ट रहेगा वो फिर डिपॉजिट के ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पर बताया बकाया शुल्क का सत्र शुल्क दर्ज करें, ठीक है। तो सत्र में कर देता हूँ, पिछला सत्र कर देता हूँ 2024-25, और कितना बाकी है उसके ऊपर, जैसे 5000 रुपये बाकी है, ये कर दिया मैंने इंटर, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, एक बच्चे की फीस को इंटर कर सकते हो। बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, आपका काम ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि किसी क्लास के बच्चे आपको एक साथ में दिख जाए, आप चाहते हो कि आपको इस तरीके से नहीं करना, एक क्लास के बच्चे एक साथ में दिख जाए और आप एक ही बार में उसको दर्ज करें, तो क्या करेंगे, आप यहाँ फिल्टर पे आएंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे फिल्टर पे, और आप जिस यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट ऑल को क्लिक करके इसको डिसिलेक्ट कर लेंगे, सभी को अपना सिलेक्शन हटा लेंगे, ठीक है। अब जिस भी क्लास का आप फी इंटर करना चाहते हो उस क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब फर्स्ट क्लास के मेरे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों ही बच्चे मेरे सामने शो होने लगे। अब जिस तरीके से मैंने फीस इंटर की थी वैसे की वैसे आप यहाँ पर फीस इंटर कर लीजिए सारे बच्चों की, ठीक है। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, फीस इंटर कर सकते हो। आपको बच्चे को ढूंढने की दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये परेशानी हो रही है कि मैं क्लास वाइज बच्चों को कैसे ढूंढूंगा, तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद मैं क्लास का सिलेक्शन यहाँ से क्लियर फिल्टर बटन पर क्लिक करके हटा देता हूँ। अब पर्टिकुलर किसी बच्चे का, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और किसी बच्चे का अगर मुझे डालना है तो मैं क्या करूंगा, उस बच्चे का नाम यहाँ पर सर्च करूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 7। देखो स्टूडेंट 7 आ चुका है और मैं ओके कर दिया। अब देखिए केवल उसी बच्चे का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब उस बच्चे के डेटा के सामने हम क्या करेंगे, फीस इंटर कर लेंगे, जैसे हमने पहले बार इंटर की थी उसी तरीके से, ठीक है। और अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स नेम में आएंगे और पेरेंट्स नेम डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ फादर, मैं फादर 2 डाल देता हूं। अगर फादर 2 के 2 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे यहाँ दिखने लगेंगे। अभी एक ही बच्चा है तो एक ही आ रहा है, अगर 2 होंगे 4 होंगे तो चारों बच्चे यहाँ दिखने लगेंगे, उनकी फीस आप इंटर कर लीजिए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, फीस इंटर कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। उस पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आएंगे, अगर आपको यहाँ व्हीकल रूट है, आपको कोई व्हीकल रूट है उस रूट के अनुसार आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके उस रूट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं व्हीकल रूट 5 कर लेता हूँ। अब व्हीकल रूट 5 से जितने भी बच्चे आएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी और उनकी फीस हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे मंथ वाइज।
तो इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हो, फीस को एंटर कर सकते हो। बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप जैसे जैसे वर्क करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। अब मैं फिल्टर को यहां से रिमूव कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, फिल्टर हट चुका है। तो इस तरीके से हम फीस इंटर करना है, मंथली फी एक एक बच्चे की आपको इंटर करना होगी। और अगर आप जैसे क्लास वाइज सिलेक्शन चाहते हो तो आपको फिल्टर यहां पर लगाना है, ठीक है। स्टूडेंट नेम से चाहते हो तो यहां पर आके नाम सर्च कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। फादर्स नेम भी अगर करना है तो फादर नेम यहां टाइप कीजिए, ओके कर दीजिए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको क्या करना है, एक ही काम करना है यहाँ पर, जो बच्चे से फीस ली जा रही है केवल वो फीस दर्ज करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जब फीस दर्ज होगी, मतलब फीस डिपॉजिट होगी, तो ऑटोमेटिक उसका लिस्ट बनने लगेगी, रिमेनिंग शो होने लगेगा, डिपॉजिट शो होने लगेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था में उपयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।